तो कहानी की शुरुआत में हमें एक मेट्रॉइड को दिखाया जाता है, जिस मेट्रॉइड को स्पेस में एक कॉरपोरेशन का स्पेसशिप आकर ले जाता है और साइंटिस्ट इस मेट्रॉइड के ऊपर बहुत डीप से रिसर्च शुरू कर देते हैं। और रिसर्च के दौरान साइंटिस्ट को मालूम हुआ इस मेट्रॉइड के अंदर एक फेस अगर था जो कि इंसान या किसी भी जानदार के अंदर जाकर एलियन को जन्म देता है। सीन कट होकर हमें रेन नाम की एक लड़की से मिलवाया जाता है जो कि किसी दूसरे प्लेनेट पर अपने भाई के साथ रहती है। उसका भाई जिसका नाम एंडी है वो कोई इंसान नहीं बल्कि एंड्रॉइड रोबोट है जिसे रेन के डैड ने बनाया था रेन का ख्याल रखने के लिए। मालूम होता है कि रेन अपने प्लेनेट को छोड़कर एक दूसरे प्लेनेट पर जाना चाहती थी क्योंकि उनके प्लेनेट से सूरज दिखाई नहीं देता था और वो सूरज को देखना चाहती थी। और दूसरी दुनिया में जाने के लिए उन्हें चाहिए थी एक टिकट जो इन्हें तब मिलती जब ये अपने 12,000 हॉर्स वर्क अपने पूरे कर लेते हैं। रेन एंडी के साथ मिलकर अपने वर्किंग आवर्स पूरे कर लेते हैं और जब टिकट लेने के लिए जाती है तो उसे पता चलता है कि अब रूल्स चेंज हो चुके हैं। पहले जो टिकट 12,000 घंटे काम करने के बाद मिलता था अब वो टिकट 24,000 घंटे काम करने के बाद मिलेगा। रेन ये सुनकर बहुत दुखी हो गई क्योंकि वो हर सूरत दूसरे प्लेनेट पर जाना चाहती थी। फिर वो अपनी दोस्त के घर जाती है जहाँ पर दोस्त जिसका नाम टाइलर है उसे बताता है कि उसने स्पेस में एक टूटे हुए एक स्पेसशिप को देखा है जिस स्पेसशिप के अंदर बहुत सारे ड्राईपोर्ट चैम्बर्स हैं जिनके जरिए वो बहुत ही आसानी से किसी दूसरे प्लेनेट पर जा सकते हैं। इस तरह दूसरे प्लेनेट पर जाने के लिए उन्हें किसी टिकट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, इन सारे चैम्बर्स को खोलने के लिए उनको एक रोबोट की जरूरत थी। ये सब लोग मिलकर रेन से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर तुम हमारी मदद करो तो हम बहुत आसानी से यहाँ से निकल सकते हैं, बस हमें सिर्फ तुम्हारे रोबोट एंडी की जरूरत है। मैं वादा करता हूँ उसे कोई नुकसान नहीं होगा। अब रेन भी जानती थी कि इस प्लेनेट को छोड़ने का इससे अच्छा कोई और रास्ता नहीं हो सकता, इसलिए ये बाकी सब की मदद के लिए मान जाती है। तो फिर बस ये लोग सब मिलकर एक प्लान बनाते हैं और अपने स्पेस क्राफ्ट पर बैठकर स्पेस की तरफ निकल जाते हैं। स्पेस के अंदर जाने के बाद इन्हें पता चलता है कि जिस स्पेस स्टेशन के पीछे ये लोग जा रहे थे उसके दो पार्ट्स थे, एक का नाम रेम्बस था और दूसरी का नाम रेमुलर। और सबसे बुरी बात ये थी कि रेमुलस अब तबाह होने वाला था, वो भी सिर्फ 37 मिनट के अंदर। ये सुनकर सभी डर जाते हैं लेकिन टाइलर सबको हौसला देता है और कहता है कि सिर्फ हम 30 मिनट में अपना काम खत्म कर वापस बाहर आ जाएंगे। ये कहने के बाद टाइलर एंडी और अपने एक और पार्टनर को लेकर रेमुलर्स के अंदर चला जाता है और बाकी इन ग्रुप की तीनों लड़कियां अपने स्पेसक्राफ्ट में बैठकर इन्हें देख रही थी। एंडी रेमुलस के सिस्टम को खोलने के बाद ये लोग अंदर जाते हैं और ये देखकर वो हैरान होते हैं कि रेमुलर्स का एक हिस्सा ऐसे तबाह हुआ था जैसे वो मेल्ट हो गया हो और यहाँ पर आधा मेल्ट हुआ रोबोट भी पड़ा था। खैर अब इन सभी बातों पर ध्यान देने का वक्त नहीं है। ये लोग आगे जाकर ड्राईपोर्ट्स को ढूंढते हैं जो इन्हें मिल भी गए, लेकिन बुरी बात ये थी कि इनके अंदर ज्यादा फ्यूल नहीं था, इसलिए ये लोग स्पेस स्टेशन के अंदर फ्यूल को ढूंढने लगे। सभी ड्राईपोर्ट्स के अंदर सिर्फ 3 साल के लिए फ्यूल था और इन्हें दूसरे प्लेनेट में जाने के लिए 9 साल के लिए फ्यूल चाहिए था। फ्यूल को ढूंढते ढूंढते ये तीनों एक ऐसे चैम्बर में आ गए जहाँ पर एलियंस के एग को फ्रीज करके रखा गया था। ये फेस एग इंसानों के मुंह के साथ चिपक जाते थे और फिर इंसानों के जरिए एलियंस पैदा होते थे। ये देखकर ये सब लोग डर जाते हैं और फिर यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अफसोस पीछे से इस चैम्बर का दरवाजा बंद हो जाता है और साथ ही साथ इस रूम शेल्टर का टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा था। एंडी इस दरवाजे को इसलिए खोल नहीं पा रहा था क्योंकि उसकी टेक्नोलॉजी पुरानी है और साथ ही उसके पास इस स्पेस स्टेशन के सिक्योरिटी कोड्स भी नहीं हैं। ये सब कुछ इनकी तीनों पार्टनर भी स्पेसशिप के दूसरे पार्ट के अंदर बैठकर देख रही थी। इनको मुसीबत में देखकर वो इनकी मदद के लिए रेमुलस के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर आकर उनका सबसे पहले सामना उसी आधे मरे रोबोट से होता है। इसे देखकर रेन को भी एक आइडिया आया क्योंकि ये इसी स्पेसशिप का रोबोट था, इसीलिए उसके पास स्पेस स्टेशन के सिक्योरिटी कोड्स होंगे और अगर इस रोबोट की चिप एंडी के अंदर लगा दी जाए तो वो भी इस काबिल हो जाएगा कि इस पूरे स्पेसशिप के सिस्टम को कंट्रोल कर सकता है। इसलिए अब ये उस रोबोट के अंदर से चिप निकाल कर उस शेल्टर के पास जाती है जिसके अंदर वो तीनों फंसे हुए थे। किस्मत की बात ये थी कि दरवाजे का एक छोटा सा पार्ट खुला हुआ था। वो उस दरवाजे के अंदर से एंडी को एक चिप पकड़ाती है। एंडी ये चिप अपने अंदर लगा लेता है और फौरन ही रिबूट होना शुरू हो जाता है। जितनी देर में एंडी का सिस्टम
अपडेट हो रहा था इतनी ही देर में इस चेम्बर का टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि अब एलियंस के एग भी मेल्ट होने लगे थे, जिन्हें पहले यहाँ पर फ्रीज करके रखा गया था। बर्फ के मेल्ट होते ही फेस एग्स आजाद हो जाते हैं और सिस्टम अपडेट होते ही एंडी ये चेम्बर खोल लेता है और ये लोग जल्दी से बाहर निकल जाते हैं। और इससे पहले कि ये लोग इस चेम्बर को दोबारा बंद कर देते, उस चेम्बर में से एक अंडे से निकला वो जीव इनके साथी के ऊपर हमला कर देता है। उसने पूरी तरह इनके साथी के फेस को कवर कर दिया था, इसलिए इसकी जान छुड़वाने के लिए रेन को एक आइडिया आता है और यहाँ पड़ी हुई एक फ्रीजन गन से उस जीव को फ्रीज कर देती है, जिसके बाद उस जीव को इस लड़की के मुंह से निकालने में कामयाब हो गए। लेकिन इन्हें ये मालूम नहीं हो पाया कि उस एलियन जीव ने इस लड़की के मुंह के अंदर कुछ इंजेक्ट कर दिया था। अभी ये लोग इसी मुसीबत से निकले ही थे कि एकदम से स्पेस स्टेशन के दोनों हिस्सों के दरमियान वाला चेम्बर बंद हो गया और ऐसे ही ये दो टीम्स में बट कर रह गए। एक टीम में थे रेन, एंडी और टाइलर, जबकि बाकी लोग दूसरी टीम में थे। रेन यहाँ पर नोटिस करती है कि एंडी के अंदर नई चिप डालने की वजह से बहुत ज्यादा एडवांस हो चुका है, वो ज्यादा अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहा है। दूसरी तरफ वो लड़की जिसके ऊपर उस एलियन जीव ने हमला कर दिया था, उसके पेट में दर्द होने लगा था। वो यहाँ पर एक एक्सरे डिवाइस इस्तेमाल करती है अपने पेट के अंदर देखने के लिए, तो उसे मालूम होता है कि उसके पेट के अंदर एक एलियन है जो कि एकदम से उसका पेट फाड़ कर बाहर भी निकल आया और उसके बाहर आते ही इस लड़की की मौत भी हो जाती है। ये सब कुछ रेन, टाइलर और एंडी देख रहे थे। इससे पहले कि ये लोग कुछ कर पाते, दूसरे लोगों के पास एक फ्यूल टैंक भी ब्लास्ट हो गया, जिससे रोमस यानी स्पेस स्टेशन के उस हिस्से में आग लग गई। यानी टाइलर और उसके दूसरे साथी की जान खतरे में थी। इन्हें ये लोग बचाने का फैसला करते हैं, लेकिन ये काम इतना भी आसान नहीं था। इन तीनों को उन्हें बचाने के लिए उस चैम्बर से गुजर कर जाना था जिस चैम्बर के अंदर वो एलियन जीव थे, यानी ऐसे उनकी अपनी जान को भी खतरा हो सकता है। लेकिन ये लोग अपने हाथ भी बांध कर नहीं बैठ सकते थे। ये लोग कुछ सोचने के बाद एक प्लान बनाते हैं। रेन ये बात जानती थी कि ये एलियन जीव इंसान की बॉडी टेम्परेचर और शोर की वजह से उन्हें डिटेक्ट कर पाते हैं। वो लोग इन्हें देख या पहचान नहीं सकते, सो इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि ये लोग चैम्बर का टेम्परेचर इंसानों के टेम्परेचर के बराबर कर देंगे, जिससे इंसानों का अंदर होना इन्हें पता नहीं चलेगा, एलियन जीव को पता नहीं चलेगा और बिना शोर किए ये लोग आगे बढ़ जाएंगे। और इसी प्लान के मुताबिक ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ रोमस ने उन दोनों बहन भाइयों को दिखाया जाता है वो आग से बचकर आगे बढ़ रहे थे, तभी उस लड़की का सामना हुआ एक एलियन से। ये वही एलियन था जो कि मरने वाली लड़की के पेट से निकला था और वो कुछ ही देर में वो इतना बड़ा हो चुका था, इससे पहले कि वो उस लड़की को डिटेक्ट करके उसे मार देता, एकदम से उस लड़की के पीछे उसका भाई आ जाता है और उसके मुंह पे हाथ रख देता है ताकि ये लड़की कोई शोर न करे, और फिर उसका भाई अपने एक वेपन को एलियन के पेट पे घुसा देता है। इसका मतलब ये था कि एलियन अब मर गया, लेकिन हकीकत ये नहीं थी। यहाँ पर एलियन ने सिर्फ इन्हें बेवकूफ बनाने के लिए ये एक्टिंग की थी। वो अभी जिंदा था और अपना बदला लेने के लिए वो उस लड़के के ऊपर अपना बहुत सारा एसिड गिरा देता है, जिससे ये लड़का अपनी बहन की आंखों के सामने वहीं जलकर मर गया। ये देखकर लड़की बहुत ज्यादा डर चुकी थी। अपनी जान बचाने के लिए वो चैम्बर के डोर की तरफ भागती है, लेकिन चैम्बर का दरवाजा बंद था और फिर उस लड़की ने चैम्बर का दरवाजा खड़काना शुरू कर दिया, ये बात जाने बगैर कि ये एलियन शोर से ही अट्रैक्ट होता है। उसकी आवाजें सुनकर एलियन भी उसका पीछा करना शुरू कर देता है, जबकि दूसरे शेल्टर के अंदर टाइलर और रेन भी उसकी आवाज सुन पा रहे थे। उसकी चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनकर टाइलर भी बुरी तरह डिस्ट्रैक्ट हो गया और चलते हुए उससे शोर हो गया, और जिससे बहुत सारे एलियन जीव उनकी तरफ अट्रैक्ट हो गए। इन सब की जान खतरे में थी, लेकिन यहाँ पर एंडी इन दोनों की मदद करता है और इन दोनों को ही वक्त रहते उस चैम्बर से बाहर निकालकर उन एलियन जीव से बचा लेता है। फाइनली अब ये लोग दूसरे चैम्बर में आ चुके थे, जहाँ ये लोग पूरी तरह से सेफ थे। इस चैम्बर का दरवाजा स्पेसशिप के दूसरे चैम्बर के साथ भी मिल रहा था, जहाँ पर वो दूसरी लड़की मुश्किल में थी। वो एलियन जीव उसके सामने खड़ा हुआ था और वो लड़की जोर जोर के दरवाजा खटखटा रही थी, लेकिन एंडी ये दरवाजा नहीं खोलता, यानी एंडी उसकी मदद नहीं करता, क्योंकि अब उसका मकसद इंसानों की हिफाजत करना नहीं रहा था, क्योंकि उसके अंदर की चिप रेन ने उस स्पेस स्टेशन की रोबोट के साथ चिप को बदल दिया था। इसीलिए अब उसका असल मकसद था इस स्पेसशिप को बचाना। अब क्योंकि स्पेस स्टेशन के दूसरे हिस्से में
एलियन था, इसीलिए उसने अब ये दरवाजा नहीं खोला कि कहीं वो एलियन स्पेसशिप के दूसरे हिस्से में ना आ जाए। रेन एंडी को कहती रहती है कि दरवाजा खोलो, वो लड़की खतरे में है, लेकिन एंडी उसकी एक बात नहीं सुनता और इन सब की आंखों के सामने एलियन उस दूसरी लड़की के ऊपर हमला करके मार देता है। उसकी मौत रेन को पागल कर चुकी थी। गुस्से में वो एंडी के मुंह पर थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम पहले जैसे नहीं रहे, तुम बदल गए हो। खैर एंडी ज्यादा रिएक्ट नहीं करता और रेन और दूसरे साथी को लेकर इसी स्पेस स्टेशन के एक लैब में आता है, जहाँ पर साइंटिस्ट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके एक ऐसा लिक्विड बनाया था जिससे किसी भी इंसान की किसी भी बीमारी को ठीक किया जा सकता था। यहाँ तक कि जो इंसान बिल्कुल मरने के करीब होता उसको भी जिंदगी दी जा सकती थी। रेन यहाँ पर एक वीडियो भी देखती है जिसमें इस लिक्विड का डेमो दिया गया था। एक बीमार चूहे के अंदर जैसे ही इस लिक्विड को इंजेक्ट किया गया तो एक ही सेकंड में वो दोबारा तंदुरुस्त हो गया और चलने फिरने लगा। और लैब में इन्हें कुछ ऐसे भी वेपन्स मिलते हैं जिसके जरिए एलियंस को मारा जा सकता था। इन्हीं वेपन्स को लेकर ये लोग लैब से बाहर जाते हैं और लैब के अंदर दोबारा मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर हमें उसे चूहे को दिखाया जाता है जो पहले बिल्कुल ठीक हो गया था और फिर एकदम से उसकी बॉडी फट गई, जिसका मतलब ये था कि वो लिक्विड पूरी तरह से सेफ नहीं। उसका एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट भी था। वेपन्स लेकर ये लोग भी स्पेसशिप के ऐसे हिस्से में आ गए थे जो ऐसा किसी केव की तरह लग रहा था। असल में ये केव नहीं था, ये भी एक चैम्बर था जिसको दीवारों के चारों तरफ बड़े बड़े एलियन सो रहे थे। इनसे बचने के लिए ये लोग खामोशी से आगे बढ़ने लगे, लेकिन अचानक टाइलर को अपने साथी की आवाज आई और साथी की जिस साथी के ऊपर एलियन ने हमला करके उसे मारा था। असल में वो अब पूरी तरह से मरी नहीं थी, लेकिन एलियन उसे उठाकर यहाँ पर ले आया था। ये लोग उसकी मदद करने के लिए वापस पीछे जाते हैं और किसी तरह उस एलियन से छुड़वा लेते हैं। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, वो किसी भी वक्त मर सकती थी। इसीलिए टाइलर यहाँ पर लड़की को लैब से उठाई हुई मेडिसिन को इस्तेमाल करने को कहता है। इनकी बातों के शोर से यहाँ पर एलियंस अट्रैक्ट हो जाते हैं और उनमें से एक एलियन टाइलर और एंडी के ऊपर हमला भी कर देता है। ये देखते हुए तेजी से रेन अपने दूसरे साथी एक दूसरे चेम्बर के अंदर छोड़ देती है और फिर एंडी को बचाने के लिए जाती है, जो कि अब टाइलर एलियन के हमले की वजह से अब मर चुका था। लेकिन वो एंडी को पकड़कर उसके सर से वो चिप उतार देते हैं जो कि इस स्पेसक्राफ्ट के रोबोट के अंदर से निकाल कर डाली थी। ये चिप निकलते ही एंडी बिल्कुल पहले की तरह हो जाता है। अब उसने ये किया ही था कि बहुत सारे एलियंस ने उनके ऊपर हमला कर दिया था। इससे पहले कि रेन या एंडी को कोई नुकसान होता, रेन यहाँ पर अपना दिमाग चलाते हुए इस स्पेस स्टेशन की आर्टिफिशियल ग्रेविटी को खत्म कर देती है और ये सब एलियंस हवा में उड़ने लग जाते हैं। जिसके बाद रेन अपना वेपन उठाती है और एलियंस के ऊपर हमला करना शुरू कर देती है। उसके इस हमले से काफी सारे एलियंस मारे जा चुके थे, लेकिन फिर बदकिस्मती से उसके हाथ से उसका वेपन छूट गया और ऐसे ही एक एलियन उसके बहुत करीब आ गया। वो उसे बिल्कुल मारने ही वाला था, लेकिन वक्त रहते ही एंडी ने उस एलियन के ऊपर हमला करके उसे मार दिया और अपनी ड्यूटी पूरी की, रेन को बचाने की ड्यूटी। दूसरी तरफ हमें एक एलिवेटर के अंदर उस लड़की को दिखाया जाता है जिसके ऊपर एलियन ने हमला किया था। उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, इसीलिए उसे टाइलर का दिया हुआ वो इंजेक्शन जो कि साइंटिस्ट ने लैब में तैयार किया था वो खुद के अंदर इंजेक्ट कर लेती है। उसके लगाते ही उसकी हालत पूरी तरह से ठीक हो गई। इतने में ही यहाँ पर रेन और एंडी भी आ जाते हैं। अब रेमुलस यानी स्पेस स्टेशन के इस हिस्से के तबाह होने में सिर्फ 7 मिनट रह गए थे। बिना वक्त जाया किए रेन एंडी और उस लड़की को लेकर ड्राइव पोर्ट्स की तरफ जाते हैं और जल्दी से उन दोनों को ड्राइव पोर्ट्स में लिटाकर खुद भी वो ड्राइव पोर्ट में लेटने ही वाली होती है, लेकिन तभी उसने अपने साथी की चीखें सुनी। उसने अपने साथी का ड्राइव पोर्ट खोल दिया और हमें देखने को मिला कि उस लड़की के अंदर एक अजीब सी क्रिएचर पैदा हुई। रेन जल्दी से उसे उठाकर तबाह करने ही वाली थी, लेकिन तभी स्पेसशिप के अलार्म बजने लगे, जिसका मतलब था कि अब कुछ ही देर में रेमुलस यानी ये स्पेस स्टेशन का ये हिस्सा तबाह हो जाएगा। अपनी जान बचाने के लिए रेन स्पेस स्टेशन के कंट्रोल पैनल तक जाती है और वहाँ पर कुछ चेंजेस करती है ताकि इस स्पेस स्टेशन को तबाह होने में थोड़ा वक्त और लग जाए, इन्हें यहाँ से बचकर जाने में थोड़ा वक्त और मिल जाए। और रेन ये सब कुछ कर वापस लौटी तो उसने वापस आकर देखा कि वो क्रिएचर जो कि अभी उसके साथी ने पैदा किया था यानी वो एलियन वो बहुत बड़ा हो चुका था और उसके साथी पर ही हमला कर रहा था। रेन जल्दी से उसके ऊपर हमला करती है और फौरन खुद पीछे जाकर एक स्पेस सूट पहन लेती है। स्पेस सूट पहनकर उसने अपने आप
को स्पेस स्टेशन के साथ बांध दिया और तभी उसने देखा कि एलियन उस पर हमला करने वाला है, तो उसने खुद स्पेस स्टेशन के अंदर से जंप कर दी। एलियन ने भी उस पर हमला करने के लिए स्पेस स्टेशन से जंप लगा दी, तो वो स्पेस में ही फंस गया क्योंकि रेन ने खुद स्पेस सूट पहना हुआ था। उसकी मदद से वो स्पेस स्टेशन के अंदर वापस आ गई, जिसका मतलब ये था कि अब रेन और एंडी सिर्फ जिंदा बच गए हैं। रेन ने एंडी को पहले ही ड्राई पोर्ट के अंदर लिटा दिया था और अब वो खुद भी ड्राई पोर्ट के अंदर लेट जाती है और फाइनली ये दोनों निकल जाते हैं एक दूसरे प्लेनेट के लिए।